अवाम के पैसों से खरीदी गोली अवाम के सीने पे मारी है। जेब नहीं देता। आए, हमारे बाजू खुले हुए हैं कि आप टीवी पर फलां बंदे का नाम नहीं ले सकते, इमरान खान का नाम नहीं ले सकते। क्यों? ये मीडिया है, फिर क्यों नहीं नाम ले सकते? यहां मोदी का नाम लिया जा सकता है मीडिया पर, गुजरात के बुचर का और कातिल का नाम लिया जा सकता है, इमरान खान का नाम क्यों नहीं लिया जा सकता? ये गलत रवायत है। आज इमरान खान के खिलाफ होगी, कल पीपी वालों के खिलाफ, नून के सब के खिलाफ होगी। ये गलत रवायतों को न चलने दिया जाए। नाम नहीं लिया जा सकता, क्यों नहीं लिया जा सकता? ये अजीब है। खुदा बन बैठे हैं आप। कहां लिखा है कि इमरान खान का नाम लेना हराम है, गुनाह है? मोदी का गुनाह नहीं है। इसराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू का नाम लिया जाता है। इमरान खान जो पाकिस्तान का बेटा है, इस वतन का बेटा है, पाकिस्तान का हीरो रह चुका हुआ है, खिदमत खल करता रहा है, उसका नाम नहीं ले सकते। ये काम अगर नवाज शरीफ के साथ किया जाता, हम इसकी भी मुखालफत करते। ये पाकिस्तान के किसी हिंदू के साथ भी किया जाता, हम इसकी भी मुखालफत करते। वो पाकिस्तानी भाई है हमारा। हमारे सब उसूली स्टैंड हैं। इंशाअल्लाह हम सब्र करेंगे, साबित कदम रहेंगे, अपने खुदा पर तवक्कुल करेंगे, शोदा की रूहों से तवस्सुल करेंगे और हम जीतेंगे। इंशाअल्लाह जीत हुसैनियों की है और शिकस्त यजीदियों की है। और ये नारा उनकी शिकस्त का ऐलान है, लब्बैक या हुसैन। पाकिस्तान का इस्तेकाम आइन की हुक्मरानी के जरिए होगा, आइन की सरबलंदी से होगा, कानून की अमलदारी से होगा, पाकिस्तान के अवाम को उनके हुकूक देने से होगा। इस्तेकाम ऐसे हासिल होगा। इस्तेकाम दहशतगर्दों को, तकफीरियों को, कातिलों को बाहर निकालकर जुलूस निकलवा कर नहीं होगा। ऐसे लोगों को निकाला गया जुलूस निकालने के लिए जो सरापा तकफीरी हैं, कातिल हैं। देखो, मजलूम की आस से बचो, मजलूम की आस से। तेरे बंदे हम, ए मालिक तेरे बंदे हम, किए से क्या हमने करम। ये जो नेता दिए सभी है बहुरूपिये, इनमें से कुछ तो कर दे तू कम। क्या बात है? अथवा सबको ही कर दे खत्म। ए मालिक तेरे बंदे हम। देवी, क्या गीत गाया है देवी? ये इलेक्शन है फिर आ रहा, जय हो। तेरा वोटर भी घबरा रहा, हो रहा बेखबर, वोट डाले किधर, वोट दे दे के पछता रहा। कोई ज्यादा तो कोई है कम, लूट चोरी है इनका धर्म। ये जो नेता दिए सभी है बहुरूपिये, इनमें से कुछ तो कर दे तू कम, अथवा सबको ही कर दे खत्म। ऐ मालिक तेरे बंदे हम। जय हो ममता देवी की, जय बोलो। देखिए आई कैसी घड़ी, उठों की हो रही घुड़ चढ़ी। धमचक जी सुनिए। चाहिए गड़ना जिन्हें, डंडे पड़ना जिन्हें, उनको फूलों की माला पड़ी। इनको लेने जो आएगा यम, कुर्सियों पर ही तोड़ेंगे दम। ये जो नेता दिए सभी हैं बहुरूपिये, इनमें से कुछ तो कर दे तू कम, अथवा सबको ही कर दे खत्म। अंतिम मंत्र रहता है। आहा, देवी की जय हो। धन्यवाद। क्या कहा है देवी? इन्हें क्यों बेच दी आत्मा, वाह, वाह। सत्य का कर दिया खात्मा। कैसे कैसे कर्म कर रहे बेशरम, इनका कर कुछ तो परमात्मा। देश सेवा की
इधर एक अहम खबर ये शामिल करते हैं, तुर्की में ज़लज़ले से कबल पेशगोई करने वाले डच साइंसदान की पाकिस्तान में बड़े ज़लज़ले की पेशगोई। ज़लज़ला पेमा रिसर्च इंस्टीट्यूट सोलर सिस्टम जियोमेट्री सर्वे ने चमन फॉल्ट लाइन में आइंदा 2 रोज़ में शदीद ज़लज़ले की पेशगोई कर दी है। ज़लज़ला पेमा रिसर्च इंस्टीट्यूट सोलर सिस्टम जियोमेट्री सर्वे ने बताया है कि बलूचिस्तान में ज़ेरे ज़मीन चमन फॉल्ट लाइन में तेज़ लर्जिश रिकॉर्ड की गई है और इस इलाके में अगले 2 दिन में कोई ताकतवर ज़लज़ला आ सकता है, जिसकी शिद्दत 6 या उससे ज़्यादा भी हो सकती है। SSGS के मुताबिक सतह समंदर के करीब फ़ज़ा में बरकी चार्ज के उतार चढ़ाव को रिकॉर्ड किया गया है, जिसकी वजह से नक्शे में जामनी रंग वाले इलाकों बाशमूल पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान में आइंदा चंद रोज़ में शदीद ताकतवर ज़लज़ला आ सकता है। SSGS के मुताबिक वाज़े करदा ये इलाके सिर्फ एक तखमीना है और दुरुस्त मकामात का तयन करने का फ़िलहाल कोई काबिल एतमाद तरीका नहीं है। उनके मुताबिक चमन फॉल्ट लाइन को इंतहाई ताकतवर मुमकिना ज़लज़ले का रीजन करार दिया गया है। इससे पहले रवा साल नीदरलैंड से ताल्लुक़ रखने वाले तहकीककार फ्रैंक होगरबिट्स ने 3 फरवरी को एक ट्वीट की थी और बताया था कि जल्द या बदीर जनूबी वस्ती तुर्किया, उर्दन, शाम और लबनान में 7.5 शिद्दत का ज़लज़ला आएगा। उनकी ज़लज़ले से मुतालिक पेशगोई 3 रोज़ बाद ही सच साबित हुई। तुर्की और शाम में 6 फरवरी को शदीद तरीन ज़लज़ला आया था, जिसमें हज़ारों अफराद हलाक और लाखों ज़ख्मी हो गए थे।